तो जय हिंद मेरे सारे दोस्तों भाइयों को। तो दोस्तों आपके लिए लेकर आया हूँ मैं वही जो पहली वाली वीडियो थी, इसमें जो 30 क्वेश्चन थे। लास्ट क्वेश्चन ये था, तो इससे आगे चलते हैं दोस्तों। तो आपको कराते हैं आगे वाले क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ, जो हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन रहेगा। पहली भारतीय महिला जो एवरेस्ट शिखर पर 2 बार गई। तो दोस्तों आपको बताना है कि पहली भारतीय महिला है जो कौन है जो एवरेस्ट पर 2 बार गई। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे सीता आर्या, ऑप्शन नंबर बी विचिंद्रा पाल, ऑप्शन नंबर बी संतोष यादव है, मैंने इधर से पढ़ दिया है। ऑप्शन नंबर सी है विचिंद्रा पाल, या फिर ऑप्शन नंबर डी आरती गुप्ता। दोस्तों आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको पता है तो बताइए कमेंट करके। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी विचिंद्रा पाल। विचिंद्रा पाल जो है भारत की पहली महिला है जो 2 बार एवरेस्ट शिखर पर जा चुकी है। तो दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन है, HN क्या है। तो दोस्तों आपको बताना है कि HN है वो क्या है। दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं, खांसी है, ब्लड फ्लू है, बुखार है, स्वाइन फ्लू है। तो दोस्तों जो उसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये है स्वाइन फ्लू। ओके दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33, पिरामिड किस देश में पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि पिरामिड कौन से देश में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों मिस्र, ऑप्शन नंबर बी इराक, ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको सही आंसर इसका बताना है। तो अगर दोस्तों इसका सही आंसर देखते हैं तो मिस्र हो जाएगा। जो पिरामिड है हमारे वो मिस्र में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 34, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, अगर आप थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे हो तो एड्स दिवस का सभी को पता होता है कि कब मनाया जाता है। जो हमारा एड्स दिवस है वो सीधा ही आपको बता देता हूँ 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। और एक क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो पूछा जाता है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। और एक ठीक है दोस्तों, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 है, संतोष ट्रॉफी किस देश से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी है वो किस देश से संबंधित है। और दोस्तों इसमें देश का नाम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा किस खेल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। कई बार ये PDF वाले गलती कर देते हैं तो हमें इन्हें देखना है। तो यहाँ आएगा खेल। ठीक है दोस्तों, किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए टेनिस, ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट, ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल, ऑप्शन नंबर डी हॉकी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हो जाएगा फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी है वो फुटबॉल खेल से संबंधित है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता और हस्ताक्षर कब किए गए। तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था, जिसे हम इंडो पाक वार कहते हैं। तो इसके बीच में शिमला समझौता हुआ था। तो दोस्तों शिमला समझौता कब हुआ तो वो पूछा गया है। ठीक है दोस्तों। तो हमें इसका सही आंसर बताना है। तो दोस्तों जो शिमला समझौता हुआ था वो हुआ था 2 जुलाई 1972 को। ठीक है दोस्तों। यानी इसका 1972 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। जो 1965 ठीक है दोस्तों, तो उसको आपको ध्यान रखना है 1962 भारत और चीन का युद्ध हुआ था। फिर 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों। जो 1965 में युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, तो उसके बीच और दोस्तों ताशकंद का समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। तो उसे आपको ध्यान रखना है। उसकी जो करंट डेट है ताशकंद समझौते की वो है 10 जनवरी 1966। ठीक है दोस्तों। 10 जनवरी 1966 ताशकंद समझौता। ठीक है दोस्तों। तो आपको ये याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम्स में। ठीक है दोस्तों। तो इनको याद रखिएगा। 37वां क्वेश्चन होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था। ये देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर जो चंद्रगुप्त मौर्य का पिता पूछ लेते हैं या फिर बेटा पूछ लेता है। तो इन्होंने पूछा कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था। क्वेश्चन नंबर 37 है। तो
दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अशोक। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था वो अशोक था, और जो अशोक के पिता थे उनका नाम बिंदुसार था। ठीक है दोस्तों, तो आपको इन सब को याद रखना है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण कहाँ पर स्थित है? भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण कहाँ पर स्थित है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो भारत का पूछा गया है दोस्तों, तो आपको बताना है इसका सही आंसर। तो कहाँ पे होगा दोस्तों? हैदराबाद में। ठीक है दोस्तों, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और उन्हें याद रखिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39, पौधे में पाई जाने वाली जाइलम निम्न कार्य के लिए जिम्मेवार है। जो हमारे पौधे में जाइलम पाई जाती है वो क्या करती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, पूछ रहा है तो क्या करती है? ऑक्सीजन के लिए परिवहन करती है, या फिर आहार का परिवहन करती है, या फिर एमिनो एसिड के परिवहन के लिए है, या फिर पानी के परिवहन के लिए है। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा 9 का सही आंसर है डी। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान से देखना है, पढ़ते रहना है क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, पानी के परिवहन के लिए जाइलम होती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? वो दोस्तों फीमर, ये होती है फीमर की हड्डी, जो कि हमारे पैर में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना है आपको, कहाँ पाई जाती है? पैर में। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, माफ़ी चाहता हूँ। निम्नलिखित में से कौन से प्राणियों का समूह असमतापी प्राणियों से संबंधित है? असमतापी प्राणियों से संबंधित है, असमतापी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर ए कौवा, कोबरा, मेंढक। ऑप्शन नंबर बी मछली, मेंढक, कौवा। ऑप्शन नंबर सी मेंढक, कौवा, हैल, या ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए अगर आपको इसका सही आंसर पता है। कोई बात दोस्तों मैं बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता तो ऑप्शन नंबर सी मेंढक, कौवा और हैल इसका जो है सही आंसर है। कोशिका की शक्ति का भंडार क्या है? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 42, कोशिका की जो शक्ति का भंडार है वह क्या है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है कोशिका की शक्ति का भंडार जो हमें कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको देखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछा गया है उसके मुताबिक आंसर बताना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43, आरबीसी का मतलब डैश होता है, यानी जो आरबीसी है का मतलब क्या होता है? आरबीसी का जो मतलब पूछा गया है दोस्तों वो क्या पूछा गया है? क्या दोस्तों लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, या श्वेत रक्त कणिकाएं, या लाल क्यूटिकल्स होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो पूछा गया कि आरबीसी का मतलब क्या होता है, यानी रेड ब्लड सेल। ठीक है दोस्तों, एक वाइट बीसी होता है, अगर वाइट बीसी पूछा गया तो डब्ल्यू वाइट सेल, यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं, कणिकाएं या कोशिकाएं। ठीक है दोस्तों, ये पूछा है कि आरबीसी, तो यानी हमारा सही आंसर हो जाएगा, आपने अंदाजा लगा लिया होगा, रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कणिकाएं। क्वेश्चन नंबर 44, वनस्पति जगत का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताना है। अगर वनस्पति जगत का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 44 का है बॉटनी। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर बॉटनी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा एंड्रिल। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है और आपका जब एग्ज़ाम आएगा तो सही से टिक करके पूरे मार्क्स ले लो। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 वायरस क्या होता है? तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि वायरस क्या होता है, जैविक जंतु होता है या अजैविक या प्रोटीन तो नहीं होएगा क्योंकि प्रोटीन वायरस बिल्कुल भी नहीं मैच खाता, या डी इनमें से कोई।
दोस्तों आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा जैविक जंतु। ठीक है दोस्तों, जैविक जंतु। ठीक है दोस्तों, करना है पूरा। मनुष्य में आमतौर पर पाए जाने वाला कवक होगा। आमतौर पर पाए जाने वाला कवक क्या होता है? मनुष्य में क्या पाया जाता है? क्लोरा या फिर प्लेग। प्लेग तो बीमारी होती है। ठीक है दोस्तों, टाइफाइड बीमारी या फिर रिंग वर्म। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा, तो दोस्तों ये टाइफाइड और प्लेग तो वैसे ही हम वो कर देंगे, क्योंकि टाइफाइड हर एक मनुष्य में कुछ है ना, नहीं क्योंकि ये बीमारी है, ये सबको नहीं होती प्लेग और ये भी। ठीक है दोस्तों, मतलब मनुष्य में हर एक मनुष्य में पाया जाता है, वो पूछ रहा है कि क्या पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा रिंग वर्म। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। शहरी बेलम नियंत्रण करता है। जो शहरी बेलम नियंत्रण क्या करता है? तो दोस्तों शहरी बेलम कहाँ होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों नंबर 1 दृष्टि को या बी ग्रहण शक्ति को, नंबर सी शरीर के संतुलन को, या डी पानी को। शहरी बेलम। तो दोस्तों आपको अगर सही आंसर को बताना है तो दोस्तों इसका सही आंसर वो हो जाएगा शरीर के संतुलन को शहरी बेलम हमारा नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखने का। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। प्रत्येक जीव में उपार्जित लक्षणों के वंशगति के सिद्धांत को किसने दिया है? तो दोस्तों 49 क्वेश्चन है, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लैंडमार्क। ठीक है दोस्तों, ना ही मेंडल ने, ना ही डार्विन ने, ना ही लाइनियर ने, तो इसका सही आंसर वो है लैंडमार्क। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि मैंने बोला था कि 50 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन उस वीडियो में थे और 20 क्वेश्चन इस वीडियो में है, जो कि लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है। रक्त परिसरण की खोज किसने की? परिसरण दोस्तों, रक्त परिसरण की खोज किसने की है पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर है गाले ने, ऑप्शन नंबर ई हार्वे ने, ऑप्शन नंबर सी वेंडर वाल्स ने, ऑप्शन नंबर डी फोकसन ने। तो दोस्तों का सही आंसर है